सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे आवृत्तियों के बारे में डिस्कस किया था कि मूलतः कोई भी भौतिक तत्व यदि हम देखें तो मूलतः ये आवृत्तियों के कंपन से बनता है और ये भिन्न आवृत्ति ही वस्तुओं की भिन्नता का कारण है। यदि आवृत्ति समान कर दी जाए, यदि फ्रीक्वेंसीज को सेम कर दिया जाए तो ये जो अंतर है वस्तुओं के बीच में, वो अंतर ही समाप्त हो जाएगा। आप बता नहीं पाएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या अंतर है यदि आवृत्तियां समान हो जाएं। तो यही कारण है कि हमें विभिन्न आवृत्तियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यदि आवृत्तियां एक हो गई तो फिर उसमें रचनात्मकता नहीं होगी। हम जीवन में ये जो लक्ष्य है, जो कर्म है, वो कर्म पथ ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो कर्म का कोई अर्थ नहीं है। आप कल्पना करें कि यदि जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो, आपको किसी भी प्रकार की आपके अंदर भीतर की जो भावनाएं हैं वो किसी भी प्रकार से परिवर्तित ना हो, आपको लगे ही ना कि मुझे कुछ करना है, आप प्रेरित ही ना हो, तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था शून्य हो जाएगी। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का कारण है आवृत्ति में परिवर्तन की संभावना। आप सोचें, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। वह सुख मात्र आवृत्ति में परिवर्तन है। क्योंकि यदि हमें सुख अनुभव हो रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारा मन मस्तिष्क तंत्र एक विभिन्न आवृत्ति पर अनुनादित हो रहा है, और यदि दुख अनुभव है तो इसका अर्थ है कि वो जो आवृत्तियां हैं, मस्तिष्क तरंगों की जो आवृत्ति है वो कम है, तो उसमें हमें तकलीफ, दुख, निराशा, भय, ये नकारात्मक भावनाएं अनुभव होती हैं। और जीवन जो मैंने समझा है वो नकारात्मकता से सकारात्मक होने की तरफ की एक प्रक्रिया है। लेकिन जब आप इस यात्रा में होते हैं तो आप जब इस तथ्य से को समझ लेते हैं कि जीवन एक यात्रा मात्र है नकारात्मकता से सकारात्मक की तरफ, तब आपका ध्यान स्वतः शून्य के अनुदिश स्वयं को रूपांतरित कर लेता है और उस शून्य में ही जीवन के सभी प्रश्नों का अर्थ समाहित है। ब्रह्मांड शून्य से ही प्रारंभ हुआ था और शून्य में ही विलीन हो जाएगा।